गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द चार्मर। और आज का जो हमारा टॉपिक है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का कर्म क्या है। सो आज हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का कर्म क्या है, और उसी के साथ ही साथ हम आपका भी कर्म जानने की कोशिश करेंगे कि आपका कर्म क्या आता है, क्योंकि 2024 में सभी को उनके कर्म मिलेंगे। सो हम आपका भी कर्म जानने की कोशिश करेंगे। सो मैं कार्ड्स शफल कर लेती हूँ और मैं बता देती हूँ कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे कभी भी देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। सो मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। तब तक आप अपनी आईज क्लोज करके अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, ताकि एनर्जी जो है एकदम ट्रू आ सके। ओके गाइस, सो मैंने कार्ड्स शफल कर लिए हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। Three of Swords, okay. Then Nine of Swords, okay. The Magician का कार्ड यहाँ पे आ चुका है गाइस, okay. The Judgment. Then ये है स्टार का कार्ड, okay. Five of Cups. और यहाँ पे है Six of Cups, Page of Wands and King of Wands. Okay guys, so इतने कार्ड्स बहुत हैं। सो मैं कार्ड्स अच्छे से सेट कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड जो है अच्छे से दिख सके। सो आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर है उनकी एज बहुत ही ज़्यादा कम हो सकती है, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो सकती है। मतलब आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, या तो फिर आपकी एज छोटी हो सकती है, कम हो सकती है, या आपके पार्टनर की ज़्यादा हो सकती है। ओके, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है। सो यहाँ पे आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट तो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो सकते हैं, है ना। भले वो छोटे हैं या फिर बड़े हैं, बट अगर वो बड़े हैं ना तो उनके काम बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं ना, वैसे बिल्कुल भी मेच्योर नहीं है ना। अभी भी उनमें से कि बचपना टाइप। ओके, और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनका जैसे वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, और उनका जो बिहेवियर है ना वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। उनके अंदर एटीट्यूड है एंड घमंड है। इसकी घमंड की वजह से पार्टनर और मतलब आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनी। हमेशा लोग आप ना उन्हीं से माफ़ी मांगते थे, वो आपको एटीट्यूड दिखाते थे, आपसे बात नहीं करते थे, अपना एटीट्यूड दिखाते थे, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक थे आपके जो पार्टनर है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, और हमेशा आपको मतलब अच्छे से बात नहीं करते थे, जिसकी वजह से आप दोनों की बिल्कुल भी बनती नहीं थी। हमेशा वो आपसे लड़ाई करते थे। अगर आपकी कोई गलती नहीं होती थी तो ऐसे शो करते थे कि जैसे कि आपकी ही गलती हो, जबकि आपको पता था कि आपकी गलती नहीं है, आपके पार्टनर की गलती है। लेकिन फिर भी आप आपके पार्टनर के पास जाके उनसे माफ़ी मांगते थे, ठीक है। और ये जो आप लोगों का रिश्ता था, रिलेशनशिप था, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही वजह से चला है पास्ट में। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जो आप लोगों का रिलेशनशिप था वो चला है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर का जो ईगो था वो मतलब उस आपके पार्टनर के ईगो की वजह से तो इस रिश्ते को एक सेकेंड भी नहीं चलना था। लेकिन आप हमेशा अपने पार्टनर के साथ रहते थे। अगर वो आपसे बात नहीं करते तो आप ही जाकर उनसे माफ़ी मांगते थे। भले वो आपको चिल्ला के चले जाए, आपसे गलती खुद करते थे और चले जाते थे, और फिर आप उनसे जाके माफ़ी मांगते थे। कभी भी वो आपसे माफ़ी नहीं मांगते थे, हमेशा आपको ही उनसे माफ़ी मांगना पड़ता था। हमेशा वो आप ही की गलती दिखाते थे, जबकि गलती उनकी होती थी। आपको ये बात पता थी, लेकिन आप हमेशा जाके अपने पार्टनर से माफ़ी मांगते थे। बिल्कुल भी आप दोनों में बॉन्डिंग नहीं थी। और मुझे अब यही दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपने ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाया, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो इसी वजह से आपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया।
थोड़े ही समय तक सही, लेकिन ये रिश्ता चला। अगर आप इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं करते तो ये रिश्ता इतना नहीं चलता, क्योंकि आपके पार्टनर में बहुत ही ज़्यादा ईगो है। आपके एफर्ट डालने से चला, इस पर्सन के वजह से तो इतना सा भी, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं चला है, बिल्कुल, है ना। आपने एफर्ट्स डाले जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है चला है। वन साइडेड लव था, ठीक है। भले इनकी गलती होती थी, चीटिंग ये करते थे, आपको हर्ट ये करते थे, धोखा यही देते थे, लेकिन आपको ही इनसे माफ़ी मांगना पड़ता था, सब कुछ यही करते थे। लेकिन आप जहाँ जाके उन जानते हुए भी आप उनसे माफ़ी मांगते थे, उनके पास जाकर उनसे सॉरी बोलते थे, है ना। सो इसी वजह से उस पार्टनर ने आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपने अपना कुछ भी ग्रेटिट्यूड शो नहीं करा। मतलब जब आपने क्या करा कि अपनी वैल्यू नहीं की, आपने हमेशा ऐसा सोचा कि आप ही की गलती हो, जबकि आपकी कोई गलती थी नहीं। आप सॉरी बोलते थे जबकि आपकी कोई गलती होती ही नहीं थी, हमेशा उस पार्टनर की गलती होती थी। इसी वजह से इस पर्सन ने आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की। ओके गाइस, आपको हमेशा एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि आप इसके पार्टनर हो। कभी भी उसने कुछ नहीं सोचा, मतलब उसने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, इसने आपका यूज़ किया, हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसने यूज़ करा। ऐसे आपकी ज़रूरत होती तो ये आ जाते थे, और जैसे ही इनका मतलब पूरा हो जाता था ये चले जाते थे। और बात की जाए आपके पार्टनर के कर्मा की, तो जो आपके पार्टनर है ना, उन्होंने क्या किया, फिर एक बिजनेस स्टार्ट किया होगा, है ना। कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया होगा जिसमें इनको लॉस हुआ। उन्होंने सोचा था कि अगर ये वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन उसका अपोजिट हुआ, इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, है ना। क्योंकि इन्होंने बिजनेस खोला, जैसे उन्होंने आपको धोखा दिया था, तो ऐसे ही किसी कंपनी ने इनको धोखा दिया, इनको चीट किया, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ है। इनके बिजनेस में हुआ अभी लॉस, ठीक है। मतलब इनको बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है, तो ये इनका कर्मा है, क्योंकि जैसा इन्होंने आपके साथ किया था वही आज यूनिवर्स इनके साथ कर रही है। यही है जो इनका कर्मा है। इन्होंने अपने कैरियर में धोखा खाया है किसी से, किसी ने इनको चीट कर दिया जिसकी वजह से इनको धोखा मिला, तो इनका कैरियर जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया है ना। इनको फाइनेंशियल कुछ लॉस हुआ है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर है वो आपको एक स्टार की तरह बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपको एक स्टार की तरह चमकते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। यही है, अगर बात की जाए आपके कर्म की, तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपकी कोई विशेज़ हैं जो बहुत ही मतलब पूरी हो गई हैं या पूरी होने वाली हैं। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, अबेंडेंस आ रही है, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। आप अबेंडेंस की तरह, आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ रही है, आप हैप्पीनेस आ रही है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट हो रही है, आप एक तरह का मनी मैग्नेट बन गए ही, है ना। जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है। आपको वो एक थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर आपको एक स्टार की तरह शाइन करते हुए देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आपको एक तरह से शाइन करते हुए देख रहे हैं, आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और वो लोग अभी भी वहीं पीछे अटके हुए हैं। आपके पार्टनर को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, लेकिन उसी के अपोजिट आपको प्रॉफिट हुआ है। कोई फाइनेंस में प्रॉफिट हुआ है, मनी में, बिजनेस में, सब चीज़ में आपको प्रॉफिट हुआ है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि कर्मा वर्सेस गुड कर्मा, बैड कर्मा वर्सेस गुड कर्मा। यहाँ पे हुआ क्या है कि आपके पार्टनर को क्या मिला? बैड कर्मा, उनको मनी में लॉस हुआ, फाइनेंशियल कुछ लॉस हुआ। और यहाँ पे गुड कर्मा क्या है कि आपको मनी में प्रॉफिट हुआ, अबेंडेंस अट्रैक्ट हुई, आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, हैप्पीनेस अट्रैक्ट हो रही है। और इनकी तरफ क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ लॉस और कुछ भी नहीं। इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ लॉस हो रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आपको
पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब आपकी तरफ आना बहुत मुश्किल है। अब वो आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे क्योंकि आपने ना शायद से मूव ऑन कर दिया है इस रिश्ते से, है ना, या फिर मूव ऑन कर सकते हो। सो आपके जो पार्टनर है उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मैं इस रिश्ते में जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ रही है और आप इस पार्टनर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो आपके पार्टनर है ना वो यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर वो आपके पास आ जाते हैं तो उनकी लाइफ पहले की तरह ही खुश हो जाएगी, हैप्पीनेस से भरी हो जाएगी, राइट। हैप्पीनेस उनकी लाइफ में होगी, सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस। और जिनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं सही हो जाएगा अगर वो आपकी तरफ आ जाते हैं तो, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। आपके जो पार्टनर है उन्हें लग रहा है कि आप उनके लिए एक लकी चार्म थे क्योंकि जब तक आप उनकी लाइफ में थे ना तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ अबेंडेंस थी। फाइनेंशियल में उनको कभी कुछ लॉस नहीं होता था क्योंकि आप उनको मतलब गाइड करते थे कि हाँ ऐसा करो, और आपको, है ना, आप उनको गाइड करते थे जैसे उनको कभी कुछ लॉस नहीं हुआ, वो हमेशा हैप्पी रहते थे। ठीक है। लेकिन आपके जो पार्टनर है ना वो आपको कभी भी कुछ गाइड नहीं करते थे जिसकी वजह से पहले आपकी लाइफ में अबेंडेंस नहीं थी। लेकिन आपके पार्टनर के जाने के बाद से आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंस आ गई है। आपकी जो भी विशेष थे, ड्रीम्स थे, वो सभी पूरे होने लगे हैं, राइट। क्योंकि आपकी लाइफ में अबेंडेंस और हैप्पीनेस सब चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है। अगर बात की जाए आपकी तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। आप हमेशा सभी से अच्छे से बात करते थे, राइट। सो आपके इस अच्छेपन का हमेशा सभी ने यूज़ करा, यहाँ तक कि आपके पार्टनर ने भी आपके अच्छेपन का यूज़ करा है ना। आप इतने अच्छे इंसान थे कि आपका सब यूज़ करते थे। लेकिन अब आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ रही है, ओके। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको जजमेंट मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, है ना। क्योंकि ये आपका कर्म है कि आपको जजमेंट मिलेगा और इन सभी को, इन आपके पार्टनर को वो सब रिटर्न होगा जो उन्होंने आपके साथ करा था, आपको धोखा दिया था, आपको चीट किया था। तो अब इनको कोई चीज़ कर सकता है, थर्ड पार्टी चीट कर सकती है, इनको फाइनेंशियल कुछ लॉस हो सकता है क्योंकि आपको हमेशा सैड करते थे, आपको हमेशा हर्ट करते थे। तो अब कोई ना कोई इनको भी हर्ट करेगा, ये आपके पार्टनर का कर्म है और आपको जजमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ देगी, आपको पावर देगी, आपको अबेंडेंस देगी, सब कुछ देगी आपको, ना। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो आप। मुझे आप ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और सबसे बड़ी बात कि यूनिवर्स आपको अब स्ट्रेंथ देगी, पावर देगी, जिससे आप में एक हिम्मत आ सकेगी, है ना, जिसकी वजह से आप पावरफुल फील करोगे। ऐसा भी है ना, मुझे दिख रहा है आपको अपने आप अंदर ही अंदर अभी पावर फील होगी, स्ट्रेंथ फील होगी, है ना। और अगर बात की जाए थर्ड पार्टी की कर्म की, सो यहाँ पे है थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है। सो थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड का आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि थर्ड पार्टी की हालत अभी किस तरह की हो रही है ना। देखिए थर्ड पार्टी का जो हार्ट है बिल्कुल ही टूट चुका है, आपके पार्टनर ने उनका हार्ट बिल्कुल भी तोड़ दिया है। क्या है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में भी लड़ाई हुई है ना। और आपका पार्टनर का घर में यही दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सैड है और थर्ड पार्टी का हार्ट टूट गया है, बिल्कुल भी ब्रोकन हो गया है कि पार्टनर ने तोड़ दिया है इसका दिल। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, ठीक है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा इस घमासान युद्ध वाला होता है ना, वो हुआ है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी का दिल टूट गया है। उनको लग रहा है कि अब इनका जो पार्टनर है ये इनको छोड़ के चले जाएंगे, है ना। क्योंकि ये दोनों मतलब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी से लड़े होंगे कि मतलब क्या कह सकते हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने
इनको धोखा दिया है। सो इसी वजह से इन्होंने थर्ड पार्टी को कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा बोल दिया, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी का हार्ट बिल्कुल ही टूट चुका है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि आपके पार्टनर ने उसका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है, उसको कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, आप देख ही सकते हो। उसको रातों को नींद नहीं आ रही है, उसको रातों को नींद नहीं आ रही है। उसने ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरे हाथ से सब कुछ निकल चुका है, ना ही वो आपके पार्टनर पे कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर का जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और आपको ये बात तो पता ही है कि आपके पार्टनर कितनी ज़्यादा ईगोइस्टिक है। सो अभी तक थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का एक अच्छा चेहरा दिखा था, एक अच्छा रूप, लेकिन अब आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को अपना असली रंग, असली रूप दिखा दिया है जो उनका है। उसने थर्ड पार्टी को बहुत ही ज़्यादा सैड कर दिया है, थर्ड पार्टी का भी दिल तोड़ दिया है जिस तरह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा था। जो थर्ड पार्टी पहले आपके पार्टनर को आपके लिए भड़काती होगी, और अब आपके पार्टनर वही चीज़ें इसको बोल रहे हैं जो आपके पार्टनर आपको कभी बोला करते थे कि आप बहुत बुरे हो, ये हो, वो हो। सो अब वही चीज़ें ये थर्ड पार्टी को बोल रही हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी का हार्ट बिल्कुल ही टूट चुका है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का कर्म यही दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के अंदर अब बिल्कुल भी पावर नहीं बची है। वो मतलब उसे भी बहुत ज़्यादा ना हर्ट हुआ है। आपके पार्टनर की बात से थर्ड पार्टी का दिल टूट चुका है, मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंस अट्रैक्ट होगी, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर आएगी, स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।